हेलो एंड वेलकम टू ओमेगा क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों को बताया था बच्चों। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा आज का फर्दर टॉपिक जो है वो है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले इसको हमें ओम्स लॉ से लिंक करना है। तो हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था वो था V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसको अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। सिंपली तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो वोल्टेज है वो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे। यानी किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को उसका पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को पोटेंशियल डिफरेंस अपोज करे, उसका विरोध करे, तो उस चीज को जो हम है वो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये डेफिनेशंस आपकी बुक में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन विच द करंट ऑफ इन विच द फ्लो ऑफ करंट इज अपोज बाय इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आगे फर्दर करते हैं। इसका जो फर्दर टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। Factors affecting resistance। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द लेंथ ऑफ अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के। ये हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर आपके 1 मार्क्स के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि व्हाट विल बी द इफेक्ट किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जो वायर हमने चूज की है उसका लेंथ कम या ज्यादा हम कर दें। तो देखो ये जो है वो है रेजिस्टेंस का सिंबल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिस मीन्स डायरेक्टली यानी सीधे सीधे, ठीक है। तो सीधे सीधे रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की लेंथ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो कंडक्टर का मतलब किसी भी कॉपर की वायर, आयरन की वायर, सिल्वर की वायर। कंडक्टर ऐसी चीज ना जो किसी भी करंट को फ्लो कर देता है। तो अगर मैं ये मान लो कॉपर की वायर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर मैं इसकी लेंथ ये इतनी कम कर दूं इसका कैप के बराबर, तो जितनी इसकी लेंथ कम होगी उतना इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मैंने इसकी ये लेंथ बढ़ा दी तो जितनी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी उतना इसमें फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर L इज डबल्ड, यानी अगर मैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ को 2 गुना कर दूं तो R इज ऑल्सो डबल्ड, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं L इज हाफ, यानी मैं आधा कर दूं तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हाफ। यानी सीधे सीधे फर्क पड़ना कि लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना घटाओगे उतना जो है वो रेजिस्टेंस घटेगा। जितने गुना आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे उतने गुना आपका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by A। इनवर्सली मीन्स उल्टा, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज, क्योंकि ये उल्टा है, इनवर्स है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज।
रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी उसका उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम 4 गुना कर देते हैं, ठीक है, यानी हमने ये इतना था, हमने इसको इतना कर दिया, उसका एरिया हमने बढ़ा दिया, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाएगा। यानी अगर मैं 4 टाइम्स बढ़ा रही हूँ तो वो 2 टाइम्स घट जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहला फैक्टर जो था जो किसी भी चीज के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो थी लेंथ, दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज, मैं यहां लिख देती हूँ, दैट इज द नेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए जो मेन है जो मेन है वो ये 2 हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इनसे ही पूछे जाते हैं। तो तीसरा है हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर। इट डिपेंड्स कि देखो कंडक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं और सभी कंडक्टर्स के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस उसका इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी क्वालिटी का या कितने अच्छे नेचर का आपने कंडक्टर लिया, उस चीज़ पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कॉपर एंड नाइक्रोम, ठीक है, तो कॉपर और नाइक्रोम बोथ आर दी कंडक्टर्स, दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नाइक्रोम इज द बेस्ट कंडक्टर एज कंपेयर टू द 60 टाइम्स एज कंपेयर टू द कॉपर। वाई? क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हीट अप होता है, वो अपने आप को हीट अप होने देता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। तो या इससे हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ कंडक्टर है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है किस पर, रेजिस्टेंस। यानी जितना अच्छा नेचर का कंडक्टर आप लोगे उतनी ही अच्छी उसकी रेजिस्टेंस पावर होगी। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। चौथा है हमारा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। सेम, अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि सबसे पहला फैक्टर जो था वो था लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसमें सीधा सीधा फर्क पड़ता है, यानी रेजिस्टेंस का और लेंथ का सीधा सीधा फर्क पड़ेगा कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप इसको 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, आप इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। दूसरा फैक्टर था हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए फॉर एरिया, कि अगर आप एरिया को 2 गुना करेंगे यानी उल्टा फर्क पड़ना, कि अगर आप एरिया को 2 गुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, अगर आप इसको 2 टाइम करते हैं तो ये हाफ हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसको 4 गुना करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, तो ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ये उसका हाफ हो जाएगा। तो ये इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है। तीसरा था हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर, कि आप जितने अच्छा नेचर का कंडक्टर लेंगे उतनी ही अच्छी उसकी रेजिस्टेंस पावर होगी। चौथा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जाएगी। तो दीज आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसकी एक ऐसा यूनिट रह गई, तो जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट थी दैट इज ओम, क्योंकि हमने कहा था इट इज रिलेटेड टू द ओम्स लॉ। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। आई होप you will understand this topic. Thank you.